श्री तुलसी है, एलो डाइजेस्ट है, एलोवीरा है, गौमूत्रा है, लिकेयर सिरप है, टैबलेट है, इस तरह से हिमालयन बेरी है। ये सब प्रोडक्ट जो है उन्होंने हमें दिया यूज करने के लिए। फिर हम लोगों ने इसका तो जब हमने फिर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया तो सही बताएं तो जो रिस्पॉन्स हमें 8-10 साल में एलोपैथ में या होम्योपैथ में नहीं मिला, वो रिस्पॉन्स हमें आईएमसी के प्रोडक्ट से मिला, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे शरीर में जितना खून नहीं है, जितना पानी नहीं है, उससे ज़्यादा आईएमसी के प्रोडक्ट हैं हमारे शरीर में। लेकिन हमें सच बताएं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और फिर हम इसके यूजर बन गए। इसी कड़ी में मनीष जी ने हम लोग को ये बताया कि देखिए सर, ये जो लीवर की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब पेट में जो भी समस्या आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि हम जो ऑयल यूज करते हैं या हम जो मसाले यूज करते हैं, स्पाइसेस यूज करते हैं, वो मार्केट का बहुत ही मिलावट या केमिकल वाला रहता है। उसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम आती है लीवर में। तो आप सबसे पहले अपने किचन के प्रोडक्ट को भी चेंज करिए। तो जब हमने दवाई की, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने किचन के प्रोडक्ट को चेंज किया, हमें वो भी बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हमने ब्यूटी केयर भी अपनाना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि एक विश्वास जम गया था आईएमसी के प्रोडक्ट पे और हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। सच कहें तो हमने 1% भी नहीं सोचा था कि हम आईएमसी में काम करेंगे, ठीक। लेकिन 2020 का वो मंजर जब लॉकडाउन था, चारों तरफ हताहत भरी जिंदगी थी। इस 2020 से पहले बहुत बार रोहित सर आए, मोहित सर आए, मनीष जी का फोन आता था। कई बार आज दुख भी होता कि जब उनका फोन आता था तो हम लोग रिसीव नहीं करते थे उनका फोन, कि फिर आईएमसी के बारे में कहेंगे, है ना। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, इस बात का बहुत ही तकलीफ है हृदय से। लेकिन बार बार वो कॉल करते थे आके, मोहित सर, रोहित सर हमको बताते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान कभी नहीं दिए। सच बात, शायद हमारे वो दुर्भाग्य था। लेकिन 2020 लॉकडाउन का वो मंजर जब हमने देखा न्यूज के माध्यम से, पूरे देश में हताहत भरी हुई जिंदगी थी। लोग कह रहे हैं ना, तिल तिल को मर रहे थे, 2-2 रोटी को परेशान थे। बातें चाहे जितनी हो जाए दोस्त, लेकिन फैक्ट ये है कि आज भी कई सारे घर ऐसे हैं जहां अगर सुबह रोटी बनती है तो रात में 2 रोटी के लिए सोचना पड़ता है। तो जब ऐसी स्थिति आई तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम राजनीति में आए थे, बहुत सारी पूरी सब्जी भी हमने बंटवाया, लेकिन आपको भी पता है कि कोई अपने घर से कितने दिन किसी को खिला सकता है ना। 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीने, इससे ज्यादा जीवन पर्यंत आप किसी का पेट नहीं भर सकते। फैक्ट ही है, इतनी महंगाई है कि। तो फिर हमारे मन में ये विचार आया कि हम जिस उद्देश्य को लेके राजनीति में आए थे, आज क्या वो हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है? पूनम चंद्रा, क्या आपका वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि आपने सोचा था कि आप समाज से गरीबी दूर करोगे, आप समाज के लोगों के जीवन से मजबूरी दूर करोगे, आप समाज के लोगों के जीवन पे, होठों पे मुस्कान लाओगी? क्या आप ये कर पाए? सक्षम हैं आप? तो जवाब आया कि नहीं। मेरी आत्मा से आवाज है कि नहीं, क्योंकि राजनीति में रह के मैं पूरे देश की जनता के लिए शायद जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। तो फिर मेरे मन में आया कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए। हमने हस्बैंड से डिस्कस किया कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने समाज में लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, वरदान बन सकते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? उसी कड़ी में हम लोगों ने इस बारे में विचार किया, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि जिस प्रोडक्ट को यूज करके पूनम आप ठीक हुई हो, अगर उस प्रोडक्ट का हम प्रचार पूरे देश में कर सकते हैं, क्योंकि देश में 2 ही सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और बीमारी। और आईएमसी में दोनों ठीक हो सकती है, बीमारी भी ठीक हो सकती है और बेरोजगारी भी ठीक हो सकती है। तो आप इसी पे वर्क करना शुरू करो। तो हमने कहा कि ठीक है, हस्बैंड से कहा, प्रवीण चंद्रा जी से, कि आपका फिर मुझे 100% सपोर्ट चाहिए, है ना, क्योंकि हम छोटा नहीं, हम एक बड़ा सा काम करना चाहते हैं। हम देश के हर उस नागरिक तक, देश के आखिरी नागरिक तक हम अपने आईएमसी को पहुंचाना चाहते हैं। अपने देश के आखिरी नागरिक को हम स्वस्थ और समृद्ध बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रवीण चंद्रा हस्बैंड, अपने डियर हस्बैंड के लिए। तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट दिया इस सफ़र में। इसके बाद, इस सिस्टम में आने के बाद
हमारा जो सपोर्ट किया। जब हमने 22 मई को एक निर्णय लिया कि हम आईएमसी अब करना चाहते हैं, इसी कड़ी में हमने मनीष जी को कॉल करके बुलाया, रोहित सर को बुलाया, मोहित सर को बुलाया, क्योंकि हमें प्रोडक्ट अच्छे हैं ये तो पता था, लेकिन इसमें प्लान कैसे देना है, इसमें टारगेट क्या लेना है, इसमें काम कैसे करना है, इसमें लोगों को बताना क्या है, ये नहीं पता था, कि इनकम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं पता था। तो इसी कड़ी में उनके साथ हमारे बैठ के हेल्दी एक डिस्कशन हुआ कि कैसे इसमें काम कर सकते हैं हम, कैसे लोगों को समझा सकते हैं, इनकम प्लान कैसे दिखा सकते हैं, कंपनी का प्रोफाइल कैसे दिखा सकते हैं। एक अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन हुआ और फिर हम लोगों ने एक काम स्टार्ट किया। तो काम स्टार्ट करने के लिए हमें इस खूबसूरत से सिस्टम में लाने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन मनीष जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जीवन पर्यंत पूनम चंद्रा जो भी बनेगी, सीपी भी बनेगी, कोहिनूर भी बनेगी, तो मनीष सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वो जहाँ भी हैं, ईश्वर उनका ध्यान सदैव रखे, उनके परिवार का ध्यान सदैव रखे, क्योंकि मनीष जी एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति थे। और इस कड़ी में हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर, मोहित सर का भी मैं बहुत सारा हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत से सिस्टम से रूबरू कराया। और इस कड़ी में एक बहुत ही खास शख्सियत है, वो है हमारे गुरुजी, हम सबके गुरुजी डीएन सर, जिनको मैंने लाइव में पहली बार देखा। क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का समय था, तो मीटिंग सेमिनार नहीं हो रहा था, तो ये हुआ कि जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे समझ में आएगा कि आईएमसी कैसे करना है। तो मनीष जी ने हमें इस ज्ञानदायिनी पेज के बारे में बताया और इस पर हमने गुरु जी के सुनना शुरू किया। बहुत सारे हमारे चेयरमैन एवं लीडर आए जिनको हमने सुना और हमें बहुत सारा अच्छा लगा। हमारा इस पेज की वजह से हमारा धैर्य कभी नहीं खोया और मैं लगातार इस काम को करती गई। और पहले महीने में ही सिल्वर, फिर दूसरे महीने में रूबी, तीसरे महीने नहीं, चौथे महीने में हमने डायमंड का लेबल लिया। जब डायमंड का लेबल लिया तो साक्षात रूबरू हुए हम हमारे ग्रेट अपलाइन डीएन सर से, गुरु जी से, और डॉक्टर अजय जी शर्मा सर से हम रूबरू हुए यहीं कानपुर में के ऑफिस में। और काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ और काफ़ी सारी जानकारी उनसे हमने ली कि इस बिज़नेस में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बहुत सारा आभार प्रकट करती हूँ अपने सभी सीनियरों का और इस पेज का भी, क्योंकि हमें बढ़ाने में जितना हाथ हमारे सीनियर का है उतना ही हाथ इस पेज का भी है। क्योंकि पेज पे जब एक लीडर आके ये बताता है कि हमने भी चला है ना, हम भी जब चले तो हमारे भी रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो हम हताश नहीं होते कि नहीं ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा। जब मेरे अपनों ने मुझे ब्लॉक लिस्टेड कर दिया, मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जो लोग कल तक कहते थे आप तो मेरे लिए माँ के समान हो राजनीति में, वो लोग जब मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिए, मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिए कि मैडम कहीं व्हाट्सएप आईएमसी के लिए ना प्रेरित करे जुड़ने के लिए, तो मैं हताश नहीं हुई इन बातों से, है ना, घबराई नहीं। क्यों? क्योंकि पता चला कि ये सब प्रक्रिया तो सबके साथ हो चुका है ना, गुरुजी के साथ भी हो चुका है। तो फिर ठीक है, ये लगा ये नॉर्मल सी बात है, ये सबके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हुआ, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक।